Students, so today we are going to start our new chapter, that is force and pressure. फोर्स एंड प्रेशर में बेटा आपने नाम तो सुना होगा ये वोल्ट प्रेशर का, जिसे आप कभी कहते हो गैस प्रेशर, कभी कहते हो वाटर प्रेशर, कभी वोल्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एटॉमिक प्रेशर। ये हम डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। अब ये है क्या, प्रेशर होता क्या है, हमने ये पढ़ना है। ठीक है, फर्स्टली प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। अब क्या है, आपके पास जब वाटर फ्लो करता है टैब से ग्रेटर स्पीड के साथ, ठीक है, आप क्या कहते हो, वाटर प्रेशर के साथ आ रहा है, हाई प्रेशर के साथ आ रहा है। ठीक है, इफ़ वी पुट आवर हैंड अंडर द पाम वाटर स्टीम वी फील अ फोर्स ऑन आवर हैंड। जब आप पानी के नीचे हाथ रखते हो तो आपको एक फोर्स जो है वो फील हो रही होती है। ठीक है, अब ये जो है, दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ हैंड पॉम इज टर्म एज प्रेशर। और ये जो फोर्स आपके हाथ पे आ रही होती है इसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर आपका डिफाइन होता है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द प्रेशर। ठीक है, कि कोई भी फोर्स जो कि किसी भी एरिया पे जो है वो एक्ट करती है, दैट इज़ द प्रेशर। तो प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि किसी भी एरिया पे नॉर्मली कोई भी फोर्स जो है वो लग रही होती है। नॉर्मली मीन कि आपका ये हाथ है, इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे नॉर्मली ये फोर्स इस तरह से लगती है। ठीक है, प्रेशर को आप पी से लिखते हो, डिनोट करते हो, फोर्स को आप एफ से लिखते हैं एंड एरिया को आप ए से डिनोट करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, इस रिलेशन को इस तरह से, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस रिलेशन के लिए हमारे पास, आपको पता है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर सेम फोर्स डिफरेंट एरियाज़ पे, एक एरिया छोटा सा है, एक एरिया बड़ा है, एक फोर्स ही आपके पास यहाँ पे लेट सपोज 10 न्यूटन फोर्स इधर भी लग रही है, 10 न्यूटन फोर्स इधर भी लग रही है, तो आपके पास प्रेशर जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ एरिया बड़ा है, ज़्यादा एरिया है, वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है, ग्रेटर एरिया है आपके पास तो आपका प्रेशर कम है, स्मॉलर एरिया है तो प्रेशर आपके पास ज़्यादा है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हाई प्रेशर कब होता है, जब आपके पास एरिया स्मॉलर हो। लो प्रेशर कब होता है, जब आपके पास एरिया ज़्यादा हो। द लार्ज फोर्स विल एक्ट ऑन the large force will exert high pressure while the smaller force will exert low pressure। ठीक है, ये याद रखिएगा और ये एक्टिविटीज़ आप लोग देख लें, आपने खुद से करनी है ये। नेक्स्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है कि आप अ वुमेन वेयरिंग हाई हील exert more pressure on the carpeted floor as compared a man wearing the ब्रॉड हील शूज़। ठीक है, अब जो आप अगर हील्स पहनती हैं गर्ल्स, आपको क्या फ़ील होता है, ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है, ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है। जबकि आप अगर एक फ्लैट शूज़ पहने तो वहाँ पे आपको अपने पाँव पे प्रेशर कम फ़ील होगा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो होता है पास्कल। ठीक है, PA से आप लिखते हो, डैट इज़ द पास्कल। या आप अगर फोर्स देखें, ये चीज़ याद रखिएगा, F इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी आपने लिखा है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स क्या है, न्यूटन है, और एरिया आपका होता है मीटर क्यूब। तो आपके पास आप प्रेशर का यूनिट लिख सकते हो, प्रेशर इक्वल्स टू न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास इसका यूनिट है। ठीक है, अब इस न्यूटन मीटर क्यूब इनवर्स को आप पास्कल भी कहते हैं। ठीक है।